हेलो डियर फ्रेंड। एक्सपेरिमेंटल स्किल के क्वेश्चंस करने में बड़ा मज़ा आता है। हालांकि उनमें कैलकुलेशंस तो होती हैं, लेकिन मज़ा तभी है जब जीवन में एक्यूरेसी भी हो, है ना। यहाँ से एक्यूरेसी आती है। जरा देखो, एक क्वेश्चन करके देखते हैं स्क्रू गोस का से संबंधित, जो जेई मेंस 2025 में पूछा गया। अ टाइनी मेटेलिक रेक्टेंगुलर शीट हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द 5 मिलीमीटर एंड 2.5 मिलीमीटर। एक्चुअली एक ऐसा रेक्टेंगुलर शीट ले लिया मैंने, और इसमें जो लेंथ है इसकी वो है 5 मिलीमीटर, और जो ब्रेड्थ है वो है 2.5 मिलीमीटर। Using a specially designed screw gauge which has pitch of 0.75 millimeter and 15 division in the circular scale, ऐसा दिया हुआ है। You are asked to find the area of the sheet। आपको एरिया निकालना है। तो जो एरिया होता है शीट का, वो अगर मैं निकालूंगा तो एरिया होता है L into B। In this measurement the maximum fractional error will be this। ओके, ये मैक्सिमम एरर ये आई, इसमें आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मतलब फ्रैक्शनल एरर चाहिए आपको। तो एरिया की फ्रैक्शनल एरर मैं निकालता हूं तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी होगा। ये जो एल है ना, ये क्या होगा, इसका ट्रू रीडिंग। बी भी क्या होगा, ट्रू रीडिंग। तो एल 5 मिलीमीटर और बी 2.5 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो ये तो मैंने 5 मिलीमीटर पुट कर दिया, और ये मैंने 2.5 मिलीमीटर पुट कर दिया। ये जो डेल्टा एल और डेल्टा बी जो है, ये आपका एरर होगा। अब यार एरर कैसे कैलकुलेट करूं? तो कोई भी जो डिवाइस होती है उसका अगर मेरे को एरर निकालना हो तो वो उसके लीस्ट काउंट के बराबर ही होता है, इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर। तो लीस्ट काउंट का अगर मैं फॉर्मूला देखता हूं किसी भी स्क्रू गोस के लिए, तो वो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल होता है। पिच मेरे को 0.75 मिलीमीटर दिया हुआ है, और नंबर ऑफ डिविजन्स मेरे को 15 दे रखे हैं। चलिए जी, कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन भी एक सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये नीचे मैंने इसको 100 कर दिया, 5 बार कर दिया, 0.05 मिलीमीटर। ये मेरे पास इसका लीस्ट काउंट आ गया। ये जो लीस्ट काउंट है ना, इतना ही एरर इसमें आ सकता है ना। तो इसको मैंने 0.05 मिलीमीटर कर दिया, और ब्रेड्थ के लिए भी 0.05, क्योंकि दोनों ही तो लेंथ है। ये मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो गए इसके। एक काम करता हूं, मैं 0.05 दोनों में कॉमन ले लेता हूं, और जो 5 है इसको मैं 2.5 इंटू 2 लिख देता हूं, और 2.5 भी दोनों में से कॉमन ले लेता हूं। तो 0.05 अपॉन 2.5 लिख दिया, ये हाफ प्लस 1 हो गया। 0.05 अपॉन 2.5, हाफ प्लस 1 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1.5। ये 3 और ये 5 टर्म्स कट गया, 5 की टेबल में 5 से 0.01 कट गया, मेरे को 0.03 मिला। ओके, 0.03 मेरा आंसर आया। पॉइंट अगर मैं हटा देता हूं तो उसको मैं 3/100 लिख सकता हूं। ये मेरे पास में फ्रैक्शनल एरर आई। तो जो बोल रहा है कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर विल बी x/100, तो मेरा जो मैक्सिमम एरर ये आया वो 3/100 आया। एग्जामिनर कह रहा है कि इसको x/100 लिखो और x की वैल्यू निकालो। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो 100 के साथ तो 100 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। मुझे x की वैल्यू पूछी जा रही थी, सो माई आंसर इज 3। ओके, तो इस तरह से आपने देखा यार कैसे कितनी खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बस इसी खूबसूरत तरीके से आपको पढ़ते जाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, उसको देखना है। और आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है तो एपीजी की दुनिया की उस प्लेलिस्ट पे चले जाओ जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, और उन क्वेश्चंस को जो है वो आप देखिए। इतने सोल्ड एग्जाम्पल दे रखे, क्योंकि सोल्ड एग्जाम्पल को करने से हमारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। ओके, तो बस आज की ये सभा समाप्त हुई, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि सभा कभी समाप्त होगी ही नहीं। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से करो। वीडियो पर अगर आप आए हो यहाँ पे तो आप लाइक और कमेंट करो, क्योंकि ऐसा करने से यूट्यूब अपनी वीडियो को और आगे प्रमोट करता है, और आप तो चाहते हैं कि आपके सर और भी अच्छा करें और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच। आपने जो भी सपना देखा है आपका पूरा हो। थैंक यू सो मच।